भाइयों बहनों, पुनः आपका स्वागत। जय श्री राम। परसों हनुमान जन्मोत्सव था या हनुमान जयंती थी, जैसा भी आपको उचित लगे। तो उस दिन हमने यहाँ पर जन्मोत्सव आरंभ कर दिया और आज हमारे बीच डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है जो आपने शायद देखी हो, दिखाई दे रही है ना, सफल व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र। तो उस तरह की पुस्तकें हम लोग बात तो सब कर लेते हैं, पर बात करना एक बात और एक शोध परख विचार करके एक पुस्तक लिखना एक अलग बात। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस पुस्तक को पढ़ें और बड़े सरल भाषा में हनुमान जी के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करें। तो आज इस पुस्तक के लेखक हमारे बीच मौजूद हैं, डॉक्टर आदित्य शुक्ला। कई बार हमें उन्हें सुनने का अवसर मिला है यहाँ पर। ये भी व्यवसाय ऐसे केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं, पर जैसे कि हम दाल रोटी के लिए हम भी मैनेजमेंट वगैरह पढ़ा लेते हैं, ऐसा लोगों को लगता है पढ़ा लेते हैं, पर मन तो कहीं और रहता है। इनका भी यही है कि अपना परिवार के लिए चलो भैया थोड़ी नौकरी तो करनी पड़ेगी, तो साइंटिस्ट का काम करते हैं, पर इनका अध्यात्म में बहुत झुकाव है और इनके प्रवचन आए दिन हर जगह होते रहते हैं और बड़े ओजस्वी वक्ता हैं। अभी आपको पता लगेगा, तो जब रामायण अधिवेशन हुआ था कुछ दिनों पहले भोपाल में, तो हमारे वक्ता थे और उन्होंने बात की हनुमान कौन, और उसका यूट्यूब ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप देखिएगा और नहीं हो तो हमें बताइएगा, हम आपको भेज देंगे। तो इन्होंने हनुमान कौन पर बड़ी अच्छी बात की। तो आज कहेंगे ये बात करें हनुमान एक सक्षम गुरु। तो जब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तो तुलसीदास जी हनुमान जी के बारे में बहुत बातें करते हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं, बड़े बजरंगी हैं, बड़े शूरवीर हैं, पर अंत में कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो अंत में तो यही है कि हनुमान जी तो गुरु है, अगर वो गुरु की भांति हम पर कृपा करें तब तो फिर हमारा बेड़ा पार है। तो मैं आदरणीय आदित्य शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूँ, मैं इस विषय पर ज्ञान दें और इस पर प्रकाश डालें कि हनुमान जी एक साक्षात गुरु कैसे हैं। जय श्री राम। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम। राम भक्त कष्ट में पुकार ले जो हनुमत, अकाम काज छोड़ दौड़े आते हैं पवन सुत। अब पल भर राम नाम गा कर के देख लीजिए, और संग संग सदा दोहराते हैं पवन सुत। अब भक्ति भाव लेकर के शिष्य बन जाए यदि, सतगुरु सम अपनाते हैं पवन सुत। और जीवन की राह है कठिन अति जिस पर, पग पग चलना सिखाते हैं पवन सुत। ये गुरु के रूप में हनुमान जी की महिमा है। आदरणीय ओम जी ने तो भूमिका बना दी है, लेकिन हनुमान जी के जो हमारा परिचय है वह तुलसीदास जी कराते हैं। वह एक संकट मोचक के रूप में है, एक सहायक के रूप में है। ऐसे सहायक जो स्वयं को कुछ की अपेक्षा नहीं है, लेकिन संकट हरने को तैयार रहते हैं। तो हनुमान जी के अब दो स्वरूप मेरे सामने आज प्रस्तुत हो गया है, एक भक्त के रूप में, एक साधक के रूप में, एक शोधकर्ता के रूप में। तो भक्त के रूप में मैं देखता हूं तो संकट मोचक मुझको बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि संकट मोचक मतलब यह है करना कुछ नहीं है, बचाओ बचाओ और हाथ उठा लो, फिर संकट मोचक आ जाएंगे, आपको बचा लेंगे। लेकिन गुरु के रूप में हनुमान जी की महिमा है, यह है वह उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन वस्तुतः हनुमान जी गुरु हुई हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि मुझको लगता है हनुमान जी संकट मोचक नहीं है। भले उनकी ख्याति संकट मोचक के नाम पर है, लेकिन हनुमान जी संकट मोचक नहीं है। आप चिंतन करके देखिए, मैं कुछ तर्क आपके सामने रखता हूं। हनुमान जी ने किसी का संकट नहीं हरा। मैं उदाहरण देता हूं, सुग्रीव। हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहते हैं। सुग्रीव है निर्वासित जीवन जी रहा है। वह ऋषिमुख पर्वत में बाली के भय से अपनी प्राण रक्षा के लिए जीवन जी रहा है, हमेशा आशंकित रहता है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हनुमान जी सुग्रीव के भय और आशंका में उनके साथ शामिल थे। उन्होंने कभी यह प्रयास नहीं किया कि सुग्रीव भय मुक्त हो जाए। सुग्रीव है, उनके जो कष्ट है वो उसका निवारण किया जाए। जो हनुमान जी हैं वह शत्रु देश लंका में जाते हैं, जहां की भौगोलिक परिस्थितियों का उनको ज्ञान नहीं है। तो वहां के राजा इतना दुर्दांत है, वह क्या कर सकता है इसका भी अनुमान नहीं है।
वहां जाकर के हनुमान जी हैं वह अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर देते हैं और लंका जला देते हैं। लेकिन वही हनुमान जी है जो किष्किंधा के गलियों गलियों से वाकिफ है, किष्किंधा के शक्ति से भी वाकिफ है। वह बाली के ओर कभी यह आक्रमण का प्रस्ताव नहीं रखते सुग्रीव के सामने, वह बाली के सामने यह भी प्रस्ताव नहीं रखते कि सुग्रीव के बीच में मित्रता कर लो। तो मुझको नहीं लगता हनुमान जी ने सुग्रीव संकट हरने का काम किया। दूसरे हैं विभीषण। सब कहते हैं कि विभीषण का कष्ट है वो हनुमान जी हरते हैं, उनका भी नहीं हरते। उनसे एक मित्रता करते हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि सीता कहाँ है। हनुमान जी वह उनको पता है उनका उद्देश्य क्या है, वह विभीषण से कोई और वार्तालाप नहीं करते। विभीषण है उनसे वार्तालाप करते हैं क्योंकि विभीषण की इच्छा थी कि राम के विषय में जाने, और वह कहते हैं कि हनुमान मैं राम से मिलना चाहता हूं, क्या यह संभव है? तो हनुमान जी कहते हैं जब मेरे जैसे व्यक्ति राम के दास हो सकते हैं, राम के प्रिय हो सकते हैं, तो आप में तो संपूर्ण पात्रता है महाराज। बोले नहीं, मैं तो राक्षस कुल का हूं। तो हनुमान जी उनको उदाहरण देते हैं, कहा हूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात लेत जोई नाम हमारा, और तहि दिन ताहि न मिले आहारा। विभीषण जी असमय अधम सखा सुन, मोह पर रघुवीर किन्ह कृपा। तो मेरे जैसे अधम पर रघुवीर कृपा कर सकते हैं तो आपकी पात्रता बहुत है महाराज। और हनुमान जी का काम यही पूर्ण हो जाता है। आप सब रामचरित के पाठक हैं, सुंदरकांड उठा करके देखिएगा। जब विभीषण आते हैं राम से मिलने तो उनका परिचय किसी के पास नहीं रहता, मतलब राम दल में किसी को यह जानकारी नहीं है कि विभीषण कौन है और उनकी रुचि क्या है, राम के प्रति उनके मन में क्या श्रद्धा है। हनुमान जी किसी को नहीं बताते, हनुमान जी किसी को नहीं बताते। इनफैक्ट ये है हनुमान जी लंका से वापस आकर के विभीषण की चर्चा ही नहीं करते कहीं पर। और चलो ये चर्चा ना करें, भूल गए होंगे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया वहां पर, हो सकता है प्रसंग ना हो। राम जी पूछते हैं उनसे, प्रसंग बस पूछते हैं उनसे, कह कपि रावण पालित लंका, केहि हत्या दुर्ग अति बंका। तो राम जी ये चला करके पूछते हैं उनसे हनुमान कि तुम वो तो किला है वो अभेद्य किला है रावण का, तुम वहां पर कैसे पहुंच गया और क्या क्या किया। तो हनुमान जी संपूर्ण घटना बताते हैं, लांघ सिंधु हाटक पुर जारी, निश्चर बध करी विपिन उजारी, यह सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। तो ये अपने सारे पराक्रम के बारे में बताते हैं हनुमान जी। वो बोलते मैंने समुद्र लांघ लिया, निश्चर वध कर दिया, विपिन उजाड़ दिया, लंका जला दिया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, यदि सामरिक दृष्टि से देखेंगे तो रावण के भाई से मित्रता कर लेना कितना महत्वपूर्ण, कितनी महत्वपूर्ण घटना है यह। लेकिन हनुमान जी इस घटना का जिक्र नहीं करते, और न तो राम को पता रहता है कि विभीषण का उनके प्रति क्या प्रेम है, क्या भावना है, और न ही राम दल के किसी लोगों को। मैं चौपाई कोट करता हूं, जब विभीषण जी पहुंचते हैं तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, दूत लोग उसको, जो सैनिक हैं राम दल के, वो घेर लेते हैं। सुग्रीव तक खबर पहुंचाई जाती है, सुग्रीव आते हैं, सुग्रीव है वो पहरेदारी को और कठिन कड़ा करते हैं, बोले भाई और 4-5 लोग इनको घेर लो, मैं राम से मिलकर के आता हूं, तब तक के पहरे में रहना चाहिए। और सुग्रीव राम से कहते हैं, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। ये दशानन रावण का भाई मिलने आया है प्रभु, जानी न जाए निशाचर माया। संदेह में सुग्रीव वार्तालाप कर रहे हैं कि निशाचर हैं, इनकी माया समझ में नहीं आती, काम रूप के ही कारण आया। तो चलो सुग्रीव के मन में संदेह हो सकता है हनुमान जी और सुग्रीव के बीच में कोई संवाद ना हो। राम जी को भी पता नहीं था, क्योंकि राम जी कहते हैं कि भेद लेन पठवा दस सीसा, और तबहु न कछु भय हानि कपीसा। बोले सुग्रीव जी चिंता मत कीजिए, यदि वो भेद लेने के लिए भी भेजा है तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जगमहु सखा निशाचर जेते, और लक्ष्मण हनई निमिष होते थे। जितने भी निशाचर हैं, जितने भी राक्षस है, विभीषण की क्या बात है, वो एक क्षण में लक्ष्मण उनका नाश कर सकते हैं यदि वह गलत भावना से आ रहा है। और यदि वास्तव में वह समर्पण की भावना से आ रहा हो सुग्रीव, तो जो सभी आवा सर नाई, और रखी हो ताही प्राण की नाई। अब सोचिए, मतलब राम को भी विभीषण के मन की दशा है वो पता नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हनुमान जी ने विभीषण का संकट हरा? आगे सुनिए,
आपको तो जान करके और आश्चर्य होगा, सीता जी के सामने हनुमान जी प्रस्तुत होते हैं। सब लोग कहते हैं हनुमान जी ने सीता जी के संकट में काम आया, उनके भी संकट में कोई काम नहीं आया हनुमान जी। जब हनुमान जी से परिचय हो जाता है तब सीता जी संवाद करती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है, मानस के जितने भी चौपाइयों मुझे सबसे प्रिय है। सीता जी कहती हैं कि बुड़त बिरह जलधि हनुमाना, मुँह कहूं तात भयहूं जल जाना। मैं विरह के समुद्र में डूब रही थी हनुमान, भैया तुम जहाज बन के आ गए मेरी रक्षा के लिए। सीता आगे कहती हैं, अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। बोले राम लक्ष्मण कैसे हैं, उनकी कुछ खबर बताओ। और इसके बाद सीता है अपने भावनाओं को रोक नहीं पाती। अब तक जो अपनी भावनाएं लंका में संभाल के रखी हुई थी सीता है, वह सब कुछ संपूर्ण भावनाएं हनुमान जी के सामने उड़ेल देती है और शिकायत भी करती है राम की। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरे निठुराई, सहज बाण सेवक सुखदायक, कबहुक सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, होई हहि निरखी श्याम मृदुगाता। अब बचन नान नयन भरी बारी, आहु नाथ मोहिनी पटी बिसारी। सीता अपने भावना में उलाहना देती है राम को, हनुमान से कहती है हनुमान तुम्हारे स्वामी ने तो बिल्कुल निपट बिसरा दिया है मुझको। और हनुमान जी पर सीता जी की इस वेदना, इस विरह बहुत प्रभाव पड़ता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि देखी परम विरहाकुल सीता, सही क्षण कपि कलप सम बीता। हनुमान जी है समान रूप से पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन हनुमान जी जो बोलते हैं वह बहुत आश्चर्यजनक है। हनुमान जी बोलते हैं, कह कपि सुनाओ धीर धर माता, और तुम्हारे राम सेवक सुखदाता। धीरज रखो मां। सीता कहती कब तक धीरज रखूं हनुमान, कब तक धीरज रखूं। तो हनुमान जी कहते हैं कुछ दिन और, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। निश्चर मारी तो ही ले जाई, आपको ले जाने के लिए आएंगे। सीता जी कहती हनुमान तुम लेने नहीं आए हो मुझे, मैं तो यही सोच रही थी कि तुम लेने आए हुए हो। क्या तुम में यह सामर्थ्य नहीं है तुम मुझको यहां से लेके जाओ। हनुमान जी बोलते हैं मां सामर्थ्य है, अबहु मात मैं जाऊं लेवाई, तुरंत लेके जा सकता हूं। तो सीता बोलती है फिर राम क्यों आएंगे, तुम नहीं ले जा सकते जब तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है। हनुमान जी मुस्कुरा करके कहते हैं अबहु मात मैं जाऊं लेवाई, लेकिन प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। और हनुमान जी हैं सीता को वहीं छोड़ करके सीता का संदेश लेकर के आ जाते हैं। कहां संकट हरते हैं, ये तो वैसे ही हो गया, एक घर में आग लगी हुई है, आदमी फंसा हुआ है, कोई व्यक्ति वहां जा करके उसको देखता है और देखने के बाद कहता है हाँ मैं आपको देख लिया, अब मैं जा करके फायर ब्रिगेड वाले को भेजता हूं। वो व्यक्ति पूछते आप नहीं ले जा सकते, नहीं मैं ले जा सकता हूं लेकिन फायर ब्रिगेड वालों को आने दो। सोचो उसके मन में क्या बीतती रही होगी। तो मेरे कहने का अर्थ है हनुमान जी संकट हरते हैं, वह सिर्फ अपने स्वामी के संकट हरते हैं, राम के संकट हरते हैं। और यदि आप हनुमान जी से अपेक्षा करते हैं, अभी तक हनुमान जी की आराधना साधना पूजा आप इस उद्देश्य से कर रहे होंगे कि हनुमान जी आपके संकट हर रहे हैं, उसके लिए आपको राम बनना पड़ेगा। यदि आप अपेक्षा करते हैं हनुमान आपके संकट हरे तो आपको राम बनना पड़ेगा, या फिर राम जी कहे तब संकट हरते हैं, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। तो हनुमान जी हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं, तो हनुमान जी हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं एक गुरु के रूप में। वह तुलसीदास जी संकेत करते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। किसी व्यक्ति से सहयोग चाहिए ना, उनके सामर्थ्य और स्वभाव के अनुरूप सहयोग मांगिए।
वो आपको तुरंत मिल जाएगा। हनुमान जी का स्वभाव क्या है? यदि गुरु के रूप में आप देखेंगे तो गुरु करते क्या है? गुरु कभी किसी अपने शिष्य का कष्ट नहीं हरते, आप ध्यान रखिएगा। गुरु की भूमिका है वह ईश्वर से मिला देना। गुरु का काम यही है कि वह ईश्वर से आपको मिला देते हैं, और कष्ट हरने का काम ईश्वर है। और हनुमान जी ये काम बखूबी करते हैं। हनुमान जी सुग्रीव से कहते हैं कि भाई आपके कष्ट हट जाएंगे, आप राम से मित्रता कर लीजिए। हनुमान जी विभीषण से कहते हैं, विभीषण जी आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान है वह राम है, आप राम के पास आ जाइए। उनके मन में विश्वास जगा देते हैं। हनुमान जी सीता जी से जाकर के कहती हैं कि माँ आप चिंता मत करो, आपकी जितनी भी ये पीड़ा है, वेदना है, मैं प्रभु तक पहुंचा दूंगा, कष्ट तो वो हरेंगे। यह मेरे पोर्टफोलियो में नहीं आता। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हनुमान जी ने यही सब कुछ समाचार है, यही सब कुछ संदेश है, रावण को भी देते हैं। वस्तुतः हनुमान जी प्रवचन नहीं करते, कभी भी किसी को उपदेश नहीं देते, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश यदि वो किसी को दिए हैं तो रावण को दिए हैं। हनुमान जी अपने काम में कभी कोई कमी नहीं करते, चाहे सुग्रीव हो, विभीषण हो, रावण हो, सीता हो, सबके सामने जाकर के कहते हैं कि राम के शरण में जाइए, अपने स्वामी के शरण में जाइए। तो जो गए उनका कल्याण हो गया, जो नहीं गए रावण जैसे उनकी दुर्गति हुई, आप सब जानते हैं। तो आप हनुमान को गुरु के रूप में ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि गुरु के रूप में हनुमान जी हैं। उनका स्वभाव यही है, यही करते हैं। तो हनुमान जी को गुरु के रूप में मैं कैसे पूजूं, उनकी आराधना कैसे करूं? तो गुरु क्या करते हैं? यदि गुरु को मैं जीवन में महत्व बताऊं तो जो हमारी जीवन की लघुता को दूर कर दे वही गुरु है। यदि गुरु हमारे जीवन में नहीं है तब तक हम लघु बने रहते हैं, और जैसे ही गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो जीवन की लघुता दूर हो जाती है। गुरु क्या करते हैं? गुरु शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं। आंख बंद करके हनुमान जी की साधना कीजिए, हनुमान जी ये तीनों देते हैं आपको। और क्या देते हैं? शिक्षा में क्या देते हैं हनुमान जी? शिक्षा में हनुमान जी देते हैं आपन तेज संहारो आपे। भैया कोई काम नहीं आएगा, अपनी विशेषताओं का, अपनी दुर्बलताओं की परख आपको ही करनी है। और अपने तेज है, अपनी विशेषता है, अपना सामर्थ्य है, उसको पहचान कीजिए। मेरे जैसे मत बैठे रहिए, सबके नसीब में जामवंत नहीं होते, मेरे थे। तो आप अपना तेज खुद संभालो, कोई नहीं संभालेगा। ये हनुमान जी की शिक्षा है। आप भी इसे अपने सामर्थ्य को, अपनी विशेषताओं को पहचानिए। हनुमान जी की दीक्षा क्या है? कुमति निवार सुमत के संगी। आपको अपनी कुमति से दूर रहना है। जहां पर दुर्जनों का संग है वहां से हट जाइए। मेरा विश्वास मानिए, मैं हनुमान जी के वास्ते से कह रहा हूं। आपके जीवन के 75% समस्याएं तो यही दूर हो जाएगी यदि एक ही ये दीक्षा ले ले, कुमति निवार सुमत के संगी। सत्संग कीजिए और जो दुर्जन है उसका संग छोड़ दीजिए। और अंतिम राम नाम का मंत्र देते हैं हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं कि भाई राम नाम जपते रहिए, कान में जब तक राम नाम प्रिय है तब तक जीवन है वह सफल है, शांतिमय है, सुखमय है। और हनुमान जी स्वयं इस मंत्र का जाप करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका महत्व भी है। तो मैं हनुमान जी से यही प्रार्थना करता हूं कि वह गुरु के रूप में हमारे जीवन में आए, और आपसे भी यही अनुरोध करता हूं कि हनुमान जी गुरु के रूप में ज्यादा प्रभावी हैं। संकट मोचक के रूप में रहोगे ना तो वो हनुमान तक, राम जी तक आपकी बात पहुंचा सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। हनुमान जी संकट नहीं हरते, और संकट हरने के लिए राम बनना पड़ेगा आपको, जो ज्यादा कठिन है। तो शिष्य बन जाइए, और हनुमान जी एक सक्षम गुरु हैं, उनके चरणों में जाइए, उनसे अपना प्रणति निवेदन कीजिए और जीवन का पाथेय पूछिए। हनुमान जी आपको पाथेय बताएंगे, करना आपको है, करना आपको है। 3 मंत्र है, आपन तेज आप समारो आप है, कुमति निवार सुमत के संगी, और राम नाम सुनबे को रसिया। तो मेरी शुभकामनाएं इस हनुमान जी के जन्मोत्सव पर और रामचरित भवन ह्यूस्टन के माध्यम से हम सब के जीवन में गुरु रूप में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हो, और हम सब हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना कर सकें कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई।